नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक अस्थमा रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, जहां पर खाने की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर होता है वो फैक्टर आपको सबसे पहले खुद से पहचानने होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ से किसी और अस्थमा पेशेंट को उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है सेम उसी चीज़ से आपको भी आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाए, यानी वो सेम चीज़ आपको रिएक्ट करे। ये हमारी बॉडी पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ पर रिएक्शन देती है। जैसे कुछ लोगों को चावल खाने के बाद अस्थमा की समस्या ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चावल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फ़िश से फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, उन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देना है जिससे हमारा अस्थमा ट्रिगर होता है और उसे अवॉइड करना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, जो आपको चीज़ें ट्रिगर करती हैं आपको उन्हें 100% अवॉइड करना है ताकि आप एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सकें, आपका अस्थमा ट्रिगर ना हो। इस सब के बाद अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल लाइफ में एक अस्थमा रोगी को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं, तो यहाँ पर एक सबसे पहला पॉइंट आता है दही, क्योंकि दही अपने स्वाद में, तासीर में खट्टा होता है। खासकर ज़्यादातर लोग दही को ठंडा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक अस्थमा रोगी के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है, इसीलिए उन्हें दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नींबू, लेमन, देखिए लेमन को अगर हम बात करते हैं कि नींबू की आप शिकंजी बना के पीना चाहते हैं ठंडी ठंडी, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एक तो वो सिट्रिक है, खट्टा है, साथ में आप ठंडा उसको पी रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसी नींबू का सेवन आप दाल के ऊपर थोड़ा सा डाल के या सैलेड के ऊपर थोड़ा सा डाल के करते हैं तो आप देखेंगे आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, नींबू का सेवन आपको रात को नहीं करना है, इसका सेवन आप दोपहर के खाने से पहले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि चावल और फिश, इन दोनों से जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो जाता है ज़्यादातर लोगों में। तो आपको राइस अवॉइड करने हैं और फिश भी साथ में अवॉइड करनी है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। लेकिन अगर आप फिर भी राइस खाना चाहते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ब्राउन राइस जो है वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं और उससे अस्थमा पेशेंट का जो अस्थमा है वो ट्रिगर नहीं होता है। अगर ब्राउन राइस खाने पर भी आपका अस्थमा ट्रिगर होता है, आपकी समस्या थोड़ी सी भी बढ़ती है, तो आपको ब्राउन राइस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपका ये अस्थमा ट्रिगर नहीं करता है तो भी आपको चावल का सेवन यानी ब्राउन राइस का सेवन भी लिमिटेड अमाउंट में करना है, ऐसा नहीं कि आप उसे प्लेट भर के, पेट भर के खाएं। ठंडी और खट्टी चीज़ों के अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद मैदा से बना पास्ता हो या चीज़ हो, मक्खन हो, दूध हो, यानी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो भी ज़्यादातर लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनका सेवन आप कम से कम मात्रा में करें। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ऐसी किन चीज़ों का सेवन करें जिससे हमारा अस्थमा ट्रिगर ना हो और साथ ही साथ हमारे बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट, सभी मिनरल्स मिलते रहें ताकि बॉडी में एनर्जी का लेवल ठीक बना रहे और हम अच्छा हेल्दी महसूस कर पाएं। तो सबसे पहली इसमें चीज़ आती है, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, जो मौसम की वेजिटेबल्स है, जैसे अभी गर्मियां हैं तो ककड़ी, खीरा, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें फाइबर का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है, साथ ही साथ पानी की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है और इससे देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम हमारा बैलेंस हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो अस्थमा है वो ट्रिगर नहीं होता है, आप एक हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। इसके अलावा ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो बीटा कैरोटीन से भरपूर है वो सभी एक अस्थमा रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है? शिमला मिर्च में होता है, चेरी में होता है, हरी मिर्च में होता है, शकरकंदी में होता है, इसमें आपको बीटा कैरोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती है। इसी के साथ साथ एप्पल यानी सेब का सेवन भी एक अस्थमा रोगी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और हम सब जानते हैं सिर्फ अस्थमा रोगी नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी जो एप्पल है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है।
और इन सभी के साथ साथ जितनी भी दालें हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं, और उन दालों के साथ अगर हम बात करें जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो भी उतनी ही फायदेमंद होती हैं एक अस्थमा रोगी के लिए। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किन चीज़ों का सेवन एक अस्थमा रोगी को करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। लेकिन ध्यान रहे, इन चीज़ों का सेवन करने या ना करने के बावजूद भी अगर आपकी अस्थमा की समस्या बढ़ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, तो आपको एक सही ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट आप इसको किसी तरह मैनेज कर पाएंगे लेकिन आपको इससे पूरी तरीके से आराम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब आप एक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट का असल में काम क्या होता है कि दवा आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो किस चीज की है, वो आपके इम्यून सिस्टम की है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव होकर वर्क कर रहा है। आप कुछ भी खा रहे हो उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप कुछ भी सांस के थ्रू अंदर ले रहे हो, आपके इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो नुकसानदायक है, इसीलिए वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस ज्यादा बनने लग जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो हमें उन चीजों का सेवन करना है जिससे इन्फ्लामेशन कम हो, साथ ही साथ म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो और आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो पाए। ये बिना दवाई के संभव लगभग नहीं होता है। दवाई से जुड़ा अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो सबसे पहले आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें, जानें, उन्हें अपनी समस्या बताएं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भारत होम्योपैथी में जितने भी पेशेंट अपने अस्थमा की मेडिसिन लेने आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन सब को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन आपके रूट कॉज पर काम करती है और आप एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ जी पाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अस्थमैटिक पेशेंट को ये पता लग पाए कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।